Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about the three topics about related to the matrix. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स दिए तो उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एंड लास्ट में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें दो चीजें आती है मल्टीप्लिकेशन में, एक पूरे मैट्रिक्स को कांस्टेंट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एंड दूसरी चीज आती है कि दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो इतने सारे टॉपिक मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक है, तो मैं एक दो जनरल मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूं 2x2 के। तो सबसे पहली जो चीज होती है किसी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर इसका ऑर्डर 2x2 है तो जो इसमें इसके साथ जिस मैट्रिक्स का मैं एडिशन करने वाला हूं उसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2x2। तो लेट ए मैंने मैट्रिक्स लिया, इसके रो 1 के एलिमेंट है a1 और a2 और रो 2 के एलिमेंट है b1 और b2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2, दो रो और दो कॉलम है। और अगर मैं b की बात करूं तो इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट अगर मैंने ले c1 c2 और सेकंड रो के एलिमेंट d1 d2 ले लिए तो इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, 2x2। आप देख पा रहे हैं इनका ऑर्डर सेम है तो इनका एडिशन पॉसिबल होगा। अगर आप a + b करोगे, अगर आप a + b करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जब हम दो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जब दो मैट्रिक्स का एडिशन होता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिख रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि एक एलिमेंट उठा के मैं सारे एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई या एडिशन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में एडिशन होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट प्लस इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट प्लस इस मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट। इस तरीके से हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा, पहला वाला एलिमेंट आएगा दो मैट्रिक्स के एडिशन का, दैट इज a1 प्लस इसका एलिमेंट c1। तो a1 प्लस c1 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट मैट्रिक्स। देन सेकंड एलिमेंट क्या a2 और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है c2। तो a2 प्लस c2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे b1 है तो करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे d1, तो उसका एलिमेंट क्या हो जाएगा b1 प्लस d1। और ये लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा b2 प्लस d2। तो आप देख पा रहे हैं इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2 हो गया। इसमें भी 2 क्रॉस और दो रो और दो कॉलम है। तो आप हम इस पे से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका रिजल्टेंट आने वाला जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर सेम होता है एज द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स से मैं 3x3 के मैट्रिक्स की एग्जांपल ले रहा हूं। आपके पास एक A मैट्रिक्स है, उसमें आप प्लस B मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं। तो A में रो आपके एलिमेंट लीजिए 6 -2 2 2 -2 3 -1 एंड -1 एंड 3। और उसके बाद B मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं दैट इज लेट्स से 3 1 4 0 2 6 0 0 एंड 5। तो ये दो मैट्रिक्स से मुझे एडिशन करना है। तो a + b यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 6, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3। तो 6 + 3 कितना आता है 9। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 9। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है -2, इसका पहला सेकंड एलिमेंट क्या है 1। तो -2 + 1 हो जाता है -1। उसके बाद 2 + 4 दैट इज 6। उसके बाद 2 + 0 दैट इज 2। उसके बाद बात करेंगे 3 + 2 दैट इज 6। उसके बाद क्या आएगा 5, फिर -2 -1 और 3 + 5 हो जाएगा 8। तो ये आपका a + b हो गया, राइट। इन दोनों का ऑर्डर क्या था 3x3। तो आप देख पा रहे हैं इनका जो एडिशन आया उसका भी ऑर्डर क्या है 3x3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, सॉरी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप a + b करेंगे और b + ab करेंगे तो दोनों केस में सेम आंसर आएगा। मतलब a + b = b + a, उल्टा करके भी उनको ऐड करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आप तीन चीज मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं तो आप एक साथ तीनों को ऐड तो नहीं कर सकते, राइट।
एक साथ तीनों का एडिशन कर सकते क्या? नहीं। तो पहले किसी दो का करना पड़ेगा, तो वो ऑर्डर डिफाइन करता है। जैसे आपने पहले a प्लस b का कर दिया, उसमें c वाला मैट्रिक्स ऐड कर दिया, उसको किसके बराबर होगा? आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले b प्लस c को ऐड कर सकते हैं, बाद में उसमें a ऐड कर सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिसेस। दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। Now let's talk about the subtraction between two matrices. तो second topic है subtraction of two matrices. तो again हम same ले लेते हैं. Let's say आपने A कोई ले लिया, that is A1 A2 B1 B2, और आपने एक B ले लिया, that is C1 C2 D1 and D2. तो लेट आपको a माइनस बी करना है, तो इसमें भी सेम चीज होगी, एलिमेंट टू एलिमेंट। मतलब a1 माइनस क्या हो जाएगा? c1। तो a1 माइनस c1 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। उसके बाद a2 माइनस क्या हो जाएगा? c2, एंड देन b1 माइनस d1, और फिर b2 माइनस d2, b2 माइनस d2। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो इसमें भी आपको क्या, अगर दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट आएगा, आंसर आएगा, उसका भी ऑर्डर सेम होगा एज द ओरिजिनल मैट्रिसेस। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल। एक 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट टेक अनदर मैट्रिक्स दैट इज A। इसको लेट से क्या डायरेक्ट मैट्रिक्स ले लेते हैं ना, दैट इज द बेटर ऑप्शन। चलो आपको एक 4 6 -9 8 2 4 0 7 8 एक मैट्रिक्स दे दिया, इसमें से आपको दूसरा मैट्रिक्स माइनस करना है। तो ये आपने कितने क्रॉस कितने का लिया है? 3 क्रॉस 3 का, तो भी 3 क्रॉस 3 का लेना पड़ेगा। दैट इज 6 -2 2 6 8 4 2 2 4। ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। चलो आपको क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स में से ये वाला मैट्रिक्स माइनस करना है। तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 3 है ना, ये दोनों 3 क्रॉस 3 के है, तो इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो 4 माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज -2। वैसे करेंगे 6 माइनस और -2 मतलब 8 हो जाएगा। उसके बाद -9 और -2, दैट इज गोइंग टू बी -11। फिर 8 - 6, दैट इज 2। उसके बाद 2 - 4, दैट इज -2। फिर 4 - 2, दैट इज 2। फिर 0 - 8 -8 हो जाएगा, और 7 - 2 दैट इज 5, एंड फिर 8 - 4 कितना हो जाएगा? 4। तो इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आ गया। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में सेम प्रॉपर्टीज तो अप्लाई नहीं होगी, कमोडिटी प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं होगी मैट्रिक्स की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल अप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर वन। तो a माइनस b करेंगे, उसमें से अगर आपको माइनस c करना है तो अगेन आप पहले b माइनस c करके उसमें a में से माइनस कर सकते हैं, या फिर अगर a माइनस b पहले आप करेंगे, a माइनस b आप पहले करेंगे तो उसमें से c माइनस कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स, बट कमोडिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेट्स से अगर कमोडिटी में क्या हो गया, अभी आपने a माइनस b किया हुआ है, राइट, a माइनस b किया हुआ है, तो कमोडिटी में क्या करेंगे? b माइनस a। तो इसको क्या हो जाएगा? 6 - 4 हो जाएगा। अभी क्या है? 4 - 2 या -2 आया हुआ है, बट इस वाले मैट्रिक्स के लिए क्या आएगा? पहला एलिमेंट दैट इज 6 - 4 दैट इज 2, एंड दैट इज नॉट मैचिंग। तो ये वाली प्रॉपर्टी, कमोडिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। लेट्स टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन टू द मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट। तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर आपके पास लेट ए मैट्रिक्स है तो उसको किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय के। तो लेट से आपके पास ए मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट है a1 a2
B1 B2 और आपको किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना है, मतलब k into a निकालना है। तो k into a क्या हो जाएगा, that is k into this particular matrix, that is a1 a2 b1 b2। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो k है कांस्टेंट है, ये ईच एंड एवरी एलिमेंट को जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो कांस्टेंट की क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट को जाके हर एक एलिमेंट को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k into a1 क्या आंसर आ जाएगा, k a1। उसके बाद k into a2 that is k a2। सिमिलरली k b1 हो जाएगा और फिर k b2 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, बाय कांस्टेंट मल्टीप्लाई। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है आपके पास, इसके एलिमेंट है 7 8 9 और 4 और इसको आपको किसी कांस्टेंट 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 into a वाला जो मैट्रिक्स हो जाएगा दैट इज 8 सबसे बाहर आएगा मैट्रिक्स के। उसके बाद a वाला मैट्रिक्स क्या आपका, दैट इज 7 8 फिर 9 और 4। तो हमने क्या बोला था, ईच एंड एवरी एलिमेंट को आके मल्टीप्लाई होगा। तो 7 into 8 कितना हो जाएगा, 56। तो ये हो जाएगा 56। फिर 8 into 8 64, फिर 8 into 9 72 और 8 into 4 हो जाएगा 32। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसमें ऑर्डर पे मैटर करता है क्या, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा इसमें। जब आप कांस्टेंट से किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, जिस कांस्टेंट से आप मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट जाके हर एक एलिमेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट टर्म, ओके। इसके बाद फोर्थ वाला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए कंडीशन होती है, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स should be equals to number of rows in second मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये होती है आपकी कंडीशन। और जो रिजल्टेंट आता है आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होता है दैट इज number of row in first matrix cross number of columns in second matrix। तो लेट से आपके पास कोई A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, और कोई B मैट्रिक्स है जिसको A और B का मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑर्डर है P क्रॉस Q। तो अभी बताइए, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ, क्या बोला हमने, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो आप जब m क्रॉस n लिखते हैं तो m क्या रिप्रेजेंट करता है, m रिप्रेजेंट करता है रो और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम, राइट। तो अगर कंडीशन की यहाँ पे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n, वो किसके बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन द सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इन द सेकंड मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय p, तो ये p के बराबर होना चाहिए, राइट। तो n इक्वल्स टू p होनी चाहिए कंडीशन। और आपका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा उसका ऑर्डर ऑफ आंसर that is going to be what, that is going to be what, number of row in the first matrix। मतलब m लेफ्ट आउट है यहाँ पे, तो m क्रॉस क्या आना चाहिए, q। तो इसका ऑर्डर आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा अपना एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। चलो पहला मैट्रिक्स लेते हैं, दैट इज 6 -2 2 -2 2
उसके बाद 3 -1 3, ये आपका पहला मैट्रिक्स हो गया। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है बाय द अनदर मैट्रिक्स दैट इज 2 1 4 0 3 6 0 0 5। तो पहली चीज इनका ऑर्डर चेक कर लेंगे, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3 और इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स शुड मैच विद द नंबर ऑफ रो, है ना। ये आपका क्या हो गया, कंडीशन होगी सेटिस्फाई होगी, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है। तो इसका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा आपका, उसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो इन द फर्स्ट, कितनी रो है इसमें 3 रो, और देन नंबर ऑफ कॉलम इन द सेकंड दैट इज 3 कॉलम। तो उसका 3/3 का मैट्रिक्स आना चाहिए। तो 3/3 के मैट्रिक्स के जो जनरल एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या रेफर करते हैं, a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23, फिर a31 a32 और a33 आर द नथिंग बट द एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट आएगा, राइट। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो किस तरीके से करते हैं, तब हमेशा क्या करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स से हमेशा हम रो पकड़ेंगे और सेकंड वाले मैट्रिक्स से हम क्या पढ़ेंगे, कॉलम पकड़ेंगे। तो आपको रिजल्टेंट में a11 निकालना है, ये देखिए कैसे निकालते हैं। तो a11 निकालना है, तो इसमें जो पहला वन है वो रिप्रेजेंट करता है रो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है रो, और सेकंड क्या है कॉलम, सेकंड सबस्क्रिप्ट 1 है वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मैंने बताया था फर्स्ट वाले से क्या लेना, हमेशा रो पकड़नी है, सेकंड वाले से कॉलम पकड़ना है। तो पहले वाले इससे क्या करेंगे, पहली रो कंसीडर करेंगे, तो पहले रो इनटू पहला कॉलम दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज a11। तो उसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो वन एलिमेंट पहला एलिमेंट टू पहला एलिमेंट, तो यहां क्या हो जाएगा 6 × 2, उसके बाद प्लस का साइन, फिर -2 × 0, -2 × क्या 0, और उसके बाद कितना +2 × 0। तो आप देख पा रहे हो कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना 12, तो a11 में कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो यहां पे आप a11 क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। चलो a12 की बात करते हैं, तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रो, और 2 क्या रिप्रेजेंट है कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो कंसीडर करेंगे ये वाले एलिमेंट, और इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम कंसीडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 × 1, 6 × 1, फिर -2 × 3 प्लस -2 × 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा दैट इज 2 × 0 प्लस 2 × 0। तो ये तो 0 बन गया, ये -6 और ये +6, कितना बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 0। तो आपका सेकंड एलिमेंट a12 कितना आ गया 0 आ गया। तो सिमिलर वे से हम करते जाएंगे। लेट्स से और एक एलिमेंट के बारे में बता दो दैट इज a31। तो यहां पे 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रो, और 1 क्या रिप्रेजेंट है कॉलम। तो यहां से आपको थर्ड रो लेनी है और इसे फर्स्ट कॉलम देना है। तो 2 × क्या हो जाएगा 2, दैट इज 2 × 2। उसके बाद बात करेंगे -1 × 0 प्लस -1 × 0, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3 × 0, तो +3 × 0। इसमें देखिए ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर 2 × 2 4। तो इसमें ये सॉरी इस एलिमेंट की बात नहीं कर रहे थे हम लोग, वी आर स्पीकिंग अबाउट द a31 एलिमेंट क्या है ये वाला एलिमेंट, राइट। तो उसका आ जाएगा 4। चलो बाकी के एलिमेंट निकाल लेता हूं मैं। a13 की अगर बात करेंगे तो मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 4 ये 6 × 4 24 हो जाएगा, -12 एंड +10, है ना। 34 -12 दैट इज 22, ये 22 आ जाएगा। a21 की बात करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इट इज गोइंग टू बी -4। उसके बाद इसकी बात करते हैं a22 की सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा -2 + 9, -2 + 9 हो गया 7। उसके बाद a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा -8 +18 मतलब +10 और -5 मतलब +5 आएगा। ये आप करके देख लेना, आ जाएंगे आंसर्स आपके। इस वे से करेंगे आप तो सारे आंसर्स आ जाएंगे। a32 की बात करते हैं, थर्ड रो इसका और इसका सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा 2 - 3 दैट इज -1। और लास्ट एलिमेंट की बात करते हैं, दैट इज थर्ड रो इनटू थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएगा वो 44 -5 मतलब 39 सॉरी 2 × 4 8 - 6 दैट इज 2 और 15 दैट इज 17। तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा 17, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया आपके पास ये वाला मैट्रिक्स, है ना। नाउ और एक थोड़ा सा अलग वे में बात कर लेते हैं, अभी थोड़े दूसरे एग्जांपल लेते हैं।
चलो मैं अभी ए मैट्रिक्स जो ले रहा हूँ दैट इज 1 4 2 ले रहा हूँ। अगर इसकी बात करें तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसमें देख पा रहे होंगे आप 1 2 3 रो है, तो 3 रो और एक कॉलम है, जिसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 1। एक और ले लेता हूं मैं बी दैट इज ए रो मैट्रिक्स ले लेता हूं। रो मैट्रिक्स का मतलब है एक ही रो रहेगी इसमें, तो इसके एलिमेंट ले लेता हूं मैं 2 4 और 6। अगर इसके 2 4 और 6 मैंने एलिमेंट ले लिए तो इसका ऑर्डर देखिए कितना, एक रो है और कितने कॉलम है, 1 2 और 3 कॉलम है। तो भाई इनके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी क्या, देखिए a into b, अगर a into b करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a पहले लिख लीजिए दैट इज 1 4 और 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, और इनटू b का ऑर्डर क्या है दैट इज 1 क्रॉस 3, उसमें कौन से एलिमेंट्स है 2 4 और 6। तो अगर इनकी बात करो तो इसमें जितने कॉलम है वो इसके रो से मैच कर रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है राइट। और इनका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा देख पा रहे हैं आप, 3 रो और 3 कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 का आएगा। मतलब अगर एक रो मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स को अगर रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 3 का आंसर आ जाएगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर आपने ये पहले दे रखा होता तो देखिए क्या होता, अगर आपने b into a किया होता व्हाट वुड हैव हैपन, है ना। तो पहले आप रो ले लीजिए दैट इज 2 4 और 6 और फिर कॉलम ले लेते हैं दैट इज 1 4 और 2। तो इसकी ऑर्डर की बात करते हैं ये 1 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है। तो इनका इसमें कॉलम और इसमें रो मैच कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा दैट इज 1 क्रॉस 1। तो इसका जादू देखिए, ऑर्डर कंडीशन के क्या जादू है, हमने जब दो एक कॉलम मैट्रिक्स और एक रो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया तो एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिल रहा है और उसी में उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले a into b किया था, अभी b into a किया। तो भी आप एक देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या इनके ऑर्डर चेंज आ रहे हैं, मतलब दोनों डिफरेंट आएंगे ऑब्वियसली। तो a into b equals to b into a होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। क्या बोलेंगे हम, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब a into b is not equals to b into a, है ना। जैसे पढ़ा था एडिशन के केस में, क्या पढ़ा था हमने, a plus b किसके बराबर होता है, b plus a के बराबर। बट मल्टीप्लिकेशन में a plus a into b equals to b into a होता है क्या, ये नहीं होता है। ये किसके केस में होता है, एडिशन के केस में। तो इस प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट a11 हो जाएगा, तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम मतलब 1 into 2 2 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम 1 into 4 4 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम दैट इज 1 into 6 6 आ जाएगा। देन सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम दैट इज 8। सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम दैट इज 4 into 4 16। फिर सेकंड रो इनटू थर्ड कॉलम दैट इज 4 into 6 24। फिर लास्ट में थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम 2 into 2 4। फिर थर्ड रो इनटू सेकंड कॉलम 2 into 4 दैट इज 8। और फिर देन 2 into 6 हो जाएगा दैट इज 12। तो ये इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। वैसे इसके बारे में बात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम राइट, a11 एक ही एलिमेंट आएगा इसमें a11, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 into 1 plus 4 into 4 plus 6 into 2 that is 2 plus 16 plus 12। तो ये हो जाएगा कितना, 18 plus 12 30। तो a1 बनेगी कितना आ जाएगा 30। तो आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ गया होगा। तो आज के जो भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसके आगे आने वाले जो टॉपिक्स है उसमें इनका, अभी ये तो बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स लग रहे हैं, बहुत बेसिक्स लग रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो इनके हेल्प से हमें पढ़ना पड़ेगा, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। Also subscribe my channel. Thank you so much for watching the video.